नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग प्रो मिस्टर यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए पशु पक्षियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि हाथी का औसत जीवन काल क्या होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया है 40 से 50 वर्ष, ऑप्शन बी में दिया है 50 से 70 वर्ष, ऑप्शन सी में दिया है 80 से 90 वर्ष, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाथी का औसत जीवन काल होता है वो 50 से 70 वर्ष होता है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव, स्थलीय स्थल पर रहने वाला जीव हाथी है। हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थलीय जीव गैंडा है। कौन सा है? सेकंड बा कौन सा है? गैंडा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी है। आइए इसी प्रकार क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में दिया है निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी जीव नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट में दिया है बाघ मांसाहारी जीव होता है। इसके बाद ऑप्शन बी में भेड़िया भी मांसाहारी जीव होता है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया हुआ है शेर भी मांसाहारी जीव होता है, लेकिन हिरण मांसाहारी नहीं होता है, यह शाकाहारी होता है क्योंकि यह पेड़ पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मांसाहारी जीव नहीं है, हमसे पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि हिरण मांसाहारी जीव नहीं है। और यहाँ से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं कि गैंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। क्वेश्चन फोर्थ में क्या दिया है? गैंडा के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट में दिया है दूसरा सबसे बड़ा जंतु है, कथन सत्य है। इसके बाद देखते हैं कि यह शाकाहारी जीव है, कथन सत्य है। इसके बाद ऑप्शन सी में दिया है यह एक या दो सींग वाला होता है, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये तीनों विकल्प सही हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी ए सभी हो जाएगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि जिराफ के संबंध में कौन सी विशेषता सही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिराफ होता है वो सबसे ऊंचा शाकाहारी जंतु होता है। इसके बाद देखते हैं कि यह 5 मीटर तक लंबा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं कि अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर ऑप्शन डी ए सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि किस वन्य जीव के पेट के पास खोल होता है जिसमें वह अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। यहाँ से ऑप्शन ए में दिया है कंगारू, ऑप्शन बी में दिया है जिराफ, ऑप्शन सी में दिया है जेब्रा, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऐसा वन्य जीव एकमात्र कंगारू है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। जब भी इसको खतरा महसूस होता है तो यह अपने बच्चों को पेट में छिपाकर भाग जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि निम्न में से कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। तो ऐसा एकमात्र जानवर जिराफ होता है जो
पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है, फिर दूसरी तरफ के दोनों पैरों को आगे बढ़ाता है, ऐसा एकमात्र जीव जिराफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। अर्थात हमें इस क्वेश्चन में गलत ऑप्शन से देखना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि मांसाहारी स्तनपायी जीव बाघ होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा, सबसे बड़ा जंतु गैंडा होता है, बिल्कुल होता है। इसके बाद देखते हैं कि सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव हाथी होता है। ये ऑप्शन से गलत है, क्योंकि सबसे ऊंचा शाकाहारी जीव जिराफ होता है। इसके बाद देखते हैं कि सर्वभक्षी जीव गीदड़ होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया सी, यही हमारा आंसर होगा। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है सामान्य रूप से कौवे का रंग होता है। तो सामान्य रूप से कौवे का रंग होता है वो काला होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 9 का आंसर हो गया ए। इसके बाद देखते हैं कि किस राज्य का राजकीय पक्षी गौरैया है। तो हम जानते हैं कि बिहार राज्य और दिल्ली राज्य दोनों ऐसे राज्य हैं जिनका राजकीय पक्षी गौरैया होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ से देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है वो मोर होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। किस पक्षी को सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाउस स्पैरो एक गौरैया की प्रजाति होती है, इसलिए हाउस स्पैरो को ही सामान्य बोलचाल में गौरैया कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया ए हाउस स्पैरो। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है मोर कहाँ की मूल पक्षी प्रजाति है। मोर कहाँ की मूल पक्षी प्रजाति है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मोर है वो दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया की मूल पक्षी प्रजाति है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीलकंठ को इंडियन रोलर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि किस पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगालेंसिस है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि नीलकंठ पक्षी का वैज्ञानिक नाम कोरेसियस बेंगालेंसिस होता है। इसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि कड़कनाथ किसकी प्रसिद्ध प्रजाति है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कड़कनाथ है वो मुर्गा या मुर्गी की प्रसिद्ध प्रजाति है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि कड़कनाथ का संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कड़कनाथ एक मुर्गी की नस्ल होती है और इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। आइए इसके बाद देखते हैं कि पक्षी क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है पक्षी एक ही समय में दो भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं क्योंकि नंबर ऑप्शन ए में दिया है ए अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं। ऑप्शन बी में दिया है इनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं। नंबर ऑप्शन सी में दिया है इनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती।
ऑप्शन से डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पक्षी होते हैं, उनके सिर के दोनों ओर आँखें होती हैं, इसलिए एक ही समय में दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट दी है और सूची सेकंड दी है। हमें यहाँ से मिलान करना है कि किस ऑप्शन का आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन से में देखते हैं क्या दिया हुआ है, मुनिया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मुनिया एक छोटे आकार का पक्षी होता है। तो यहाँ से ए का हो गया 4। तो किस ऑप्शन में ए का 4 दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में ए का 4 नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन से गलत हो गया। ऑप्शन से बी में ए का 4 है, ऑप्शन सी में ए का 4 है, ऑप्शन डी में ए का 4 है। इसके बाद देखते हैं ऑप्शन से बी मोर होता है। मोर वो दक्षिण पूर्व एशिया का मूल पक्षी होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी का हो गया 3। तो ऑप्शन बी का 3 किस ऑप्शन में दिया है? बी और सी में दिया है। ऑप्शन डी यहाँ से रॉन्ग हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी में देखते हैं कि चील। तो चील होता है वो, उसकी चोंच काली व टांगें पीली होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी का हो गया सेकंड। ऑप्शन सी का सेकंड मात्र ऑप्शन सी में दिया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया सी। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से कथन फर्स्ट दिया है कि भारत में सफ़ेद एवं स्लेटी कबूतर अधिक पाए जाते हैं। बिल्कुल सत्य कथन है। भारत में सफ़ेद व स्लेटी कलर के कबूतर होते हैं, वो बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो यहाँ से कथन फर्स्ट सही है। इसके बाद देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कड़कनाथ एक पालतू पशु है। तो यह ऑप्शन से गलत हो गया, क्योंकि कड़कनाथ एक मुर्गे की प्रजाति होती है। यहाँ से देखते हैं कथन थर्ड में दिया है भारत में बतख की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथन थर्ड भी सही है। तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें कथन 1 व 3 सही हो। तो ऑप्शन से में 1, 2 हैं, यह रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में 1 व 3 हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया बी। यही हमारा आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।